जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और 1 से लेकर 9 तक जो है चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप जाके देख लीजिएगा, चैनल में इसको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो आगामी आने वाला परीक्षा है उसके लिए भी हम लोग डेली एक टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। आपको वो डेली वीडियो 4 बजे या 5 बजे मिलता है और ये जो एडिटोरिया का टेस्ट है यानी कि जो डेली टेस्ट होता है वो आपको 10 बजे मॉर्निंग में मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आज टेस्ट नंबर 10। आज क्या है, तो आज आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि क्या सत्य इसमें दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है, वो देख लीजिए। ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था, ठीक है। आगे है, एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2, दुग्ध मेखला एवं एंड्रोमीडा किस प्रकार के आकाशगंगा के उदाहरण है। क्या है, दुग्ध मेखला। आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्पर्ली लाकर आकाशगंगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब डायरेक्ट। 4 है आपका परिकल्पना और सिद्धांत का नाम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखना है, उसमें सही युग्म का आपको चयन करना है। तो कौन सा सही है, केवल तीसरा है। क्या है आंसर, महानोवा परिकल्पना हो जाएगा एफ हॉयल, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे 5 की तरफ। किरीट कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। क्या है देख लीजिए, यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। क्या, कोरोना। आगे है, यह क्षेत्र अत्यधिक पैराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपको ग्रह और उसका उपनाम जो आपको वो मैच करना है और आपको ये बताना है कि इसमें युग्म कौन से गलत है, कौन से युग्म आपके गलत सुमेलित है। इसमें 2, 3, 4 ही आपका गलत है, ये तीनों गलत है। तो आपका सही है केवल बुध। उसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं निपुणता का देवता। 7 है, ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। ग्रहिका, आंसर हो जाएगा बी यानी कि बृहस्पति एवं मंगल के मध्य। 8 है, कथनों आपको विचार करना और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो आपका ये सही है, वो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी की आकृति एवं जो यूइड के समान यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, आपको निम्न कथन पर विचार करना है, बताना है कि इसमें कौन सा असत्य दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया ए केवल एक, ठीक है। आपको ये दोनों सही है, देख लीजिए। प्राथमिक लहरों की तुलना ध्वनि लहरों से की जाती है, ओके। आगे है, प्राथमिक तरंगों को अनुप्रस्थ लहरें भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11, यह सिलिकेट चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफा के में एकत्रित हो ठंडा होने से बनती है। यह विशेषता किस प्रकार की चट्टानों के लिए कहा जा रहा है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि जियोलाइट के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न विशेषताओं इस किस क्रम के चट्टाने के बारे में ये बोला जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि अग्न्य चट्टान। क्या विशेषता है देख लीजिए, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, इनमें सिलिकेट खनिज होता है, यह रेवदार होती है और इनमें क्रिस्टल होते हैं। इनका अपक्षय प्रायः भौतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और लौ मैग्नीज जस्ता जैसे खनिजों का पाया जाना, ओके। चलिए हम चलेंगे 13 के लिए। आपको बताना है स्थलाकृति और उसकी विशेषताएं के बारे में, आपको इसमें मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला का हो जाएगा बरखान, हो जाएगा आपके लिए पी, यानी कि इसे पलाया भी कहा जाता है, गड्ढे जहाँ पानी का जमाव स्थल दिखाई नहीं देता, ओके। सॉरी ये आपका एस हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ पहला का आपका एस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एस हो जाएगा, यह चपाकर टिब्बा, बरखान का मतलब। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि अर्घ किसे कहते हैं। वो हो जाएगा आपका मरुस्थल, एक समतल चौड़ा क्षेत्र जो चादरों से ढका रहता है, ओके। आगे है सिंक, सिंक किसे कहते हैं, तो हो जाएगा पी, यानी कि इसे पलाया भी कहा जाता है, गड्ढे जहाँ पानी का जमाव स्थल दिखाई नहीं देता। आपका 4 हो जाएगा वर्तागार, हो जाएगा आपका आर, यानी कि बलुआ क्षेत्र के एक गति जो विशेषता मरुस्थलों के टिब्बों के मध्य पाया जाता है, ओके। आगे है 14 नंबर, जब हिमडोई अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है कहा जाता है। आंसर हो जाएगा स्थलीय हिमोड। क्या कहते हैं, सी यानी कि स्थलीय हिमोड। और हम चलेंगे 15 की तरफ।
आगे है फाइलाइट, नीस, सिस्ट एवं स्लेट प्रकार है। यहाँ पे देखेंगे नीस, सिस्ट और प्लेट किस प्रकार है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि कायांतरित चट्टान। 16 देखेंगे, हमको निम्न कथनों को विचार करना है और बताना असत्य कौन सा है। इसमें सभी कथन सत्य हैं दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सागर नितल प्रश्न की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस ने 1960 में किया था। ओके, आगे है प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत 1967 में डब्ल्यू से मॉर्गन ने प्रस्तुत किया। आगे है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है कौन सा सत्य है। आंसर है पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैंथलासा कहा गया है। आगे है 18, आपको इसमें विषम चुनना है, कौन सा इसमें विषम है। आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, चलिए अब 19 है किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचले स्थान के अंतर को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा रिलीफ। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको उसमें बताना है कौन से युग में सही सुमिलित है। यहाँ पे 20 ये आपका है, आपको ज्वालामुखी और उसके प्रकृति बताना है, उसमें कौन सा आपको सही है आपको वो बताना है। ठीक है, तो 20 के लिए आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। यहाँ पे ये सही है। विषय हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, और बाकी देख लेते हैं 1 और 3 आपका। ये आपका 1 और 3 ये है। स्ट्रैम्बोली हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी और को सुलेमान हो जाएगा स्वांत ज्वालामुखी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यहाँ पे आपका है निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्लिनियन उद्गार। क्या क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसका ये डेफिनेशन है, उसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। क्या है, यह 4 से 8 के बीच की ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक के साथ अत्यधिक विध्वंसक होते हैं। इन ज्वालामुखियों के विस्फोट स्तंभ समताप मंडल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार के विस्फोट की विशिष्ट विशेषताएं एयरफॉल, झावा बेड और राग प्रवाह हैं। कभी कभी इसमें इग्रिम ब्राइट भी शामिल होते हैं। और लास्ट आपका इन विस्फोट में अस्थायी वैश्विक शीतलन भी हो सकता है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको कथन के बारे में बताना है, सत्य के बारे में कौन सा सत्य है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2। क्या है, रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। 23 है निम्न विशेषताओं किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा आकार, कोमल आरक या शील्ड, कई बार के लावा प्रवाह से बनी उथली ढलानों के साथ कम आकार। दूसरा है मैग्मा का सिलिका सामग्री निम्न। आगे है शैनता निम्न, गैस सामग्री निम्न, उदाहरण मोना लोआ हवाई। आपको उसमें बताना है ये किनके डेफिनेशन के बारे में कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कवच ज्वालामुखी के बारे में। अब है 24, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसमें कौन सा असत्य है, तो दोनों ही असत्य है। आगे चलते हैं 25 की तरफ। चलिए, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के अपक्ष के प्रकार हैं। तो यह क्रिया प्राय रवेदार चट्टान में अधिक होती हैं। यह मुख्य रूप से मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में अधिक होते हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें अपने स्थान पर कमजोर पड़ जाते हैं। आंसर हो जाएगा अबदलन। ये अबदलन के लिए बोला जा रहा है। 26 है निम्न कथनों पर विचार करना और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो दोनों ही सत्य है, देख लेते हैं। आपका पहला है ऑक्सीकरण विशेष रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। कार्बनीकरण प्रक्रिया विशेष रूप से कास्ट अथवा चूने के क्षेत्रों में होता है। ये भी आपका सही है। 27 है विषम आपको चुनना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी यानी कि गार्ज। हम चलेंगे 28 की तरफ। चलिए, निम्न कथनों आपको विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। यहाँ पर देखेंगे सत्य, आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि 2 घाटियों के हिम विभाजक को वर्षशुरुंड कहते हैं। 29 देखेंगे, निम्न कथन पर आपको विचार करना है और बताना है आपको उसके बारे में कि इसमें कौन असत्य का चयन करना है। तो पहला ही असत्य है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। तो हम सत्य के बारे में जान लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें फ़ायदा हो सके। चलिए देख लीजिए, आपका सत्य दिया गया। हिमनदों के क्षेत्र में कुछ ऐसी हिम अपवर्तित भू आकृतियाँ विकसित होती हैं जो दूर से देखने पर ऐसी लगती हैं जैसे किसी खेत में भेड़ों का रेवड़ा बैठा हो। उसे रौश मुताने कहा जाता है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। आपको विषम में चुनना है। आंसर हो जाएगा लोएस। चलिए अब चलेंगे 31। कास्ट भू आकृति हेतु अनुकूलन परिस्थितियों में शामिल है। क्या शामिल है, कूट का आंसर देख के पता करना है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 4। क्या है? धरातल के समीप चूने की चट्टाने की मोटी परत हो। ठीक है, आगे है चूने की परतों में नदियों की विस्तृत तथा गहरी घाटियाँ होनी चाहिए। अब हम चलेंगे 32 के लिए। आपको इसमें मिलान करना है, गुफा है और उसके बारे में जो दिया गया है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। पहला का क्या है? एस। इसमें क्वेश्चन थोड़ा छूट रहा है, पहला का हो जाएगा एस, ये आपका हो जाएगा। चलिए, यानी कि गुफा हो जाएगा चूने के पत्थर वाली परतों में पानी के द्वारा बने चैम्बर। अब हम चलेंगे 2 के लिए। 2 के लिए हो जाएगा आर, यानी कि ये आपका पोल्जे हो जाएगा कास्ट प्रदेश में एक ऐसी गर्त रूपी घाटी जिसके किनारों का ढाल तीव्र तथा तलहटी चपटी और लगभग समतल होती है। अब आर देखेंगे, सॉरी थर्ड देखेंगे पोनार। तो पोनार का आंसर हो जाएगा क्यू, यानी कि एक लंबवत छिद्र जो गुफा को सतह से जोड़ता है। और युवाला हो जाएगा आपका पी, यानी कि युवाला आपका हो जाएगा यहाँ पे पी, यानी कि चूने की चट्टाने में निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप एक बड़े गर्त का निर्माण। चलिए, अब हम चलेंगे 33 के लिए। 33 है निम्न स्थलाकृति विशेषता किस प्रकार की स्थलाकृति की है? डेफिनेशन दिए गए, आपको ये बताना है ये किन के लिए बोला जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका टेरा रोजा। वो क्या है वो? तो कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक मिट्टी जिसका रंग लाल होता है, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये किसके लिए है? तो टेरा रोजा के लिए। चलिए, अब चलेंगे 34 के लिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है, यहाँ देख लीजिए आंसर डी, ना तो एक और ना ही कोई सत्य नहीं। तो आगे चलते हैं डायरेक्ट 35 के लिए। बताना निम्न में से कौन सा स्थलाकृति सागरीय जल द्वारा अपर्दित स्थलाकृति है? तो 30 आपको कूट के लिए चयन करना है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। यहाँ पे स्टैक तो है ही, और 1, 2 भी देख लेते हैं वो क्या है आपका। तो 1 और 2 आपका हो जाएगा मेहराब और तटीय क्लिफ। ठीक है, चलिए हम चलेंगे 36 की तरफ। 36 भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट किस प्रकार के तट के उदाहरण है? तो 36 के लिए बोला जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा डाल्मेशियन तट के बारे में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डाल्मेशियन तट। चलिए, अब 37 देख लीजिए। यदि तट के सहारे दो रोधिका का विस्तार इतना अधिक हो जाए कि दो शीर्ष स्थलों को या दो द्वीप को जोड़ दे तो इस प्रकार बने स्थलाकृति को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा टोम्बोलो। क्या कहते हैं? टोम्बोलो। अब 38 है मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम आपको बताना है। घटता क्रम आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका लास्ट में है नियोन। हम चलेंगे 39 निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो दोनों ही सत्य है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 19 किलोमीटर जबकि 45 डिग्री अक्षांश पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान के ह्रास को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। हम चलेंगे 40 के लिए। ओजोन गैस किस वायुमंडलीय परत मंडल में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। 41 है निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत विषम मंडल का भाग है? आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। 42 है निम्न कथनों पर विचार करना और असत्य के बारे में बताना है। आपको बताना है इसमें असत्य कौन है, तो दोनों ही असत्य दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों ही असत्य दिए गए। और हम चलेंगे 44 के लिए डायरेक्ट यहाँ पे, सॉरी 43 के लिए। निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है सत्य कथन का चयन करें। इसमें कोई भी सत्य नहीं, ना तो एक और ना ही दो, कोई सत्य नहीं है। डायरेक्ट आगे चलेंगे 44 के लिए। निम्न कथनों पर विचार करना और असत्य बताना है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 2 असत्य है। ये असत्य है, ये सत्य। तो सत्य है वो देख लेते हैं। सबसे अधिक दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थल में पाया जाता है, ये आपका सत्य है एक तरह से। और 45 है धरातलीय तापमान विलिमता हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति का चयन करें। तो 45 का आंसर कूट के हिसाब से हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे सारे दिए गए हैं। यहाँ पे 45 के बारे में सारे दिए गए हैं, देख लीजिए। चलिए, अब हम चलेंगे 46 की तरफ। किस अक्षांश या वायु दाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? अक्षांश भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को। ओके, चलिए अब 47 देखते हैं। स्थानीय पवनें और अवस्थित उसकी जो स्थिति है वो बताना है, और आपको उपरोक्त में से कितने मिलान सही है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2।
हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं ताकि अगर कोई गलत भी हो तो हमें सही पता चल पाए। चिनूक हो जाएगा आपका रॉकी के पूर्वी ढलान। मिस्ट्रल हो जाएगा फ्रांस की राइन घाटी से चलने वाली पवनें। पेम्पोरो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के पंपास। और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, 48 है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो सत्य इसमें क्या है देख लेते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा केवल 2। और क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये सत्य है, शीत वाताग्रा की गति गर्म वायु राशि की तुलना में अधिक होती है। और हम चलेंगे 49। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को किस कूट अक्षर से दर्शाया जाता है? आंसर हो जाएगा AM। क्या कहते हैं? AM। ठीक है, चलिए अब 50 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और आपको बताना है सही युग्म जो है सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि हरिकेन हो जाएगा कैरेबियन सागर। चलिए अब देखेंगे 51। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य आपको बताना है। तो इसमें असत्य क्या है? इसमें असत्य कथन का चयन करना। असत्य क्या है? तो 1 और 2 दोनों असत्य है। 52 प्रति चक्रवात शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किया था किसने? प्रति चक्रवात। आंसर हो जाएगा B, यानी कि F गैल्टन ने। 53 है प्रति चक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि शीत प्रति चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाती है। 54 देखेंगे। आपको बताना है कितने कथन इसमें सत्य हैं। तो देख लीजिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प यदि ठंडे स्थल के संपर्क में आने से जल में बदल जाए तो उसे बनी बूंदों को ओस कहते हैं। ये आपका सही है। दूसरा है धरातल के निकट की वायु यदि ठंडी हो जाए तब उस वायु में जलकणों के कारण वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावित हो जाती है, कोहरा कहलाता है। ये भी सही है। तीसरा है जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु होती है विकिरण कोहरा का निर्माण करती है। ये भी आपका सही है। अब हम चलेंगे 55। यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइम। अब हम चलेंगे 56। लाइसीमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक वाष्पीकरण। चलिए 57 है सममूल्य रेखा और क्या दर्शाती है उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें युग्म गलत सुमेलित है। कौन सा आपका उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो जो सही हम उसे देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला आपका आइसेसोरोम, यानी कि समान तुषार को देखने वाली रेखा। आपका फोर्थ सही है। आइसो एलोबोर हो जाएगा संभार प्रवृत्ति जो समान वायु दाब अंतर को दिखाती है। चलिए 58 देखेंगे गर्त के बारे में और महासागर के बारे में। आपको बताना है कि इसमें युग्म गलत सुमेलित है। तो सभी युग्म इसमें सही सुमेलित है। देख लीजिए डायरेक्ट आंसर आप। एल्यूशियन गर्त हो जाएगा उत्तर प्रशांत महासागर। कारमेडक टोंगा गर्त हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। न्यू हेब्राइट्स गर्त हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। अब हम चलेंगे 59। आपको कथन बताना सत्य कौन सा है? तो इसमें दोनों ही सत्य है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रतिशत 1000 ग्राम होता है। आगे सामान्य लवणता के सागर अंतर्गत चीन सागर, पीला सागर तथा जावा सागर शामिल है। हम चलेंगे 60 के लिए। निम्न कथन पर आपको विचार करना है और अब बताना है कथन सत्य के बारे में। तो केवल 3 सत्य हैं। मध्य अक्षांशों में गहराई की ओर जाते समय लवणता में वृद्धि हो जाती है। 61 है आपको इसमें विषम को चुनना है। तो आपको कौन है? आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। चलिए 62 प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है? तो कूट का चयन करना है। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 और नीचे 5, यानी कि प्रवाल भित्तियाँ प्रायः 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होती हैं। प्रवाल उथले सागरों तथा महाद्वीपों शेल्फ में विकसित होते हैं। सागरीय तट प्रदूषण रहित होते हैं। और लास्ट है आपका यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ प्रायः 5-10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित होते हैं। अब हम चलेंगे 63 के लिए। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में बताना है। इसमें आपका ये असत्य है, यानी कि यूट्रिफिकेशन ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। ये आपका गलत है। सही क्या है वो देख लेते हैं। जब पानी में मुख्य रूप से नाइट्रेट और
फॉस्फेट के रासायनिक पोषक तत्व की अधिकता होती है उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए 64 है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि UNCLOS किस वर्ष लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1994 में। अब 65 है, जैवमंडल और उसके राज्य के बारे में आपको बताना है, और इसमें कौन से युग्म सही सुमेलित है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए आपको इसमें बताना है कौन सुमेलित है, तो कितने युग्म सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा केवल 2। तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट जो आंसर इसका दिया गया है उसमें। तो नोक्रेक हो जाएगा मेघालय, खामदे जोंगा हो जाएगा सिक्किम, और पन्ना हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए हम चलेंगे 66 के बारे में। आपको बताना है मृदा और समान अवस्थिति एवं जलवायु के बारे में, और कौन से युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। आंसर हो जाएगा C 1 2 तीनों ही, यानी कि इनसे पार्टिसोल हो जाएगा शीत कटिबंध के आर्द्र क्षेत्रों की मृदा, वर्टिसोल हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश की मृदा, और हिस्टोसोल हो जाएगा आर्द्र स्थानों की दलदलीय मृदा। 67 है, आपको असत्य बताना है, तो कोई भी इसमें असत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो ना तो एक और ना ही दो, कोई भी असत्य नहीं है, यानी सही है। पेंटागोनिया गोबी शीत मरुस्थल के उदाहरण है। ठीक है, और आगे भूमध्य सागरीय बायोम को रोम सागरीय बायोम भी कहते हैं। चलिए 68 है, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम को दर्शाता है? वह आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में यह बायोम नहीं पाया जाता, वृक्षों का घनत्व का कम तथा आकार शंकु होता है, यह यूरेशिया तथा कनाडा में फैला हुआ। ये किसके लिए बोला जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका टैगा बायोम के लिए। किसके लिए? टैगा बायोम के लिए। अब हम चलेंगे आगे 69, जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि RF डैशमैन ने। अब हम चलेंगे 70, महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं परिभाषित की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा C, यानी कि प्रादेशिक समुद्र से परे 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र के बारे में। हम चलेंगे 71, पर्यावरण के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? असत्य कथन आपको चुनना है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि यह नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है, और यह अवशेषों को समाहित कर लेता है तथा यह सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करता है। ये आपका सही है। अब हम चलेंगे 72, पर्यावरण की धारणा क्षमता का अर्थ क्या है? तो 72 का आंसर हो जाएगा B, यानी कि संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जनन से अधिक नहीं, साथ ही उत्पन्न अवशोष का पर्यावरण की समावेशन की क्षमता का अंदर होना। हम चलेंगे 73 के लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में बताना है। तो केवल 2 हो जाएगा, यानी कि ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रभावित होता है। ठीक है, सही है। हम चलेंगे 74, भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितना उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा 0.006 हेक्टेयर। हम चलेंगे 75 के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा 1974 में। 76 से आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य के बारे में बताना है। तो पहला सत्य है, यानी कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। हम चलेंगे 77 के लिए, यहाँ पे देखेंगे सहारा आपका अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर, माली, इस तरह से ऐसे पूरा ये घिरा हुआ है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे लद्दाख के संबंध में असत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा B, यानी कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में लद्दाख श्रेणियाँ स्थित है। ये आपका गलत है। हम चलेंगे 78 की तरफ, मनाली ले राजमार्ग निम्न में से किन दरों से होकर गुजरती है? मनाली ले के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा रोहतांगला, लुंगला लाचा और बारालाचा और टांगलंगला। ठीक है, ये सारे हैं। चलिए अब हम चलेंगे 79 की तरफ, निम्नलिखित युग्मों पर आपको गलत युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा B, यानी कि ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 80 की तरफ, निम्न में से क्या अक्षत वनस्पति का हिस्सा है? क्या नाम दिया गया? अक्षत वनस्पति का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा C, यानी कि 1 और 2, यानी कि पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन। हम चलेंगे 81 की तरफ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको सत्य के बताना है कि सत्य कथन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ये वन असम के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है। और तीसरा है आपका, यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। हम चलेंगे 82 के लिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना सत्य कथन। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2 यानी कि हिमरेखा के पास वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है। हम चलेंगे 83 के लिए। निम्नलिखित द्वीपों और उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में अवस्थित करें। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलान करना है। सूची एक को जल संधि और किनको जोड़ती है, तो इसके डायरेक्ट हम आंसर को ही देखेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। ओरोंटो जल संधि क्या है? आंसर हो जाएगा एड्रियाटिक सागर एवं ओशनियन सागर को जोड़ती है। आगे टॉरस जल संधि किससे रिलेटेड है? तो आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी से जुड़ा है। आगे बॉस्पोरस जल संधि क्या है? तो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि क्या है? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब हम चलेंगे 85 के लिए। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और बताना है कि तथा गलत युग्म का चयन कर आपको गलत बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उसे देश जो लगते हैं उसको है, तो आपका पहला ही गलत है। क्या है? 17वीं समांतर रेखा क्या है? वियतनाम तथा चीनी आपका गलत है, बाकी सही है, देख लीजिए एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा क्या है? तो अलास्का आपका हो जाएगा, अलास्का यूएसए तथा कनाडा। मैनर रिम हिम रेखा हो जाएगा आपका सोवियत संघ, रूस तथा फिनलैंड। और हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, ये आपका सब सही है, पहला आपका सिर्फ गलत था। हम चलेंगे 86 के लिए और आपको बताना है घास के मैदान और उसकी अवस्थिति कहाँ है। तो हम इसके डायरेक्ट आंसर को देखेंगे और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला है आपका स्टेपीज हो जाएगा मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप। दूसरा है विल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पुस्ताज हो जाएगा हंगरी। पंपास हो जाएगा ब्राज़ील अर्जेंटीना उरुग्वे। कैंटरबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड। और प्रेयरी हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। ठीक है, चलिए हम 87 के लिए चलेंगे। काराकुम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। मैप में देख लीजिए, देखिए काराकोरम। ठीक है, चलिए 88 है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो सी हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, यानी कि कैलिफोर्निया धारा, सोमाली धारा और किनारी धारा, ये आपके क्या है? तो ठंडी महासागरीय जल धारा है। आगे 89, फॉन नाम स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। क्या नाम है? फॉन। और जो नीचे है वो देख लेते हैं एक बार चार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए देख लेते हैं। फॉन हो जाएगा आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, गर्म एवं शुष्क हवा। प्रकार दिया गया है, एक मिनट। फॉन नाम स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है? ये हो जाएगा आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। चलिए ये क्या है? तो गर्म एवं शुष्क हवा है। अब है ब्लैक रोलर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान। क्या है ये? तो गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवा। चिनूक हो जाएगा रॉकी पर्वत और गर्म एवं शुष्क हवा है। और दक्षिणी ब्रस्टर हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स, तेज एवं शुष्क ठंडी पवन है। हम चलेंगे 90 के लिए। पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु वर्ष 1994 में विश्व कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा याकोहामा में। डी हो जाएगा याकोहामा में। 91 है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किन प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण एवं आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता। और तीसरा है क्षुभ मंडल में अस्थिरता तथा निम्न वायुदबाव का क्षेत्र। आंसर आपका यहाँ पे बी दिया गया है। ओके, चलिए अब हम चलेंगे 92 के लिए। क्षिप्रिका का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि किसी नदी का वो भाग जहाँ जल बहुत तीव्र गति से बहती, उसको कहते हैं क्षिप्रिका। 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है देख लेते हैं डायरेक्ट। तो आपको इसमें बताना सत्य कथन क्या है। तो सत्य पहला ही है, ये आपका सत्य है। IUCN पौधे तथा जीव दोनों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, सही है। 93 चलेंगे हम, 94। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कथन सत्य के बारे में आपको बताना है।
तो यहाँ पे सत्य ये है, IUCN द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र वहाँ उपस्थित जीवों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। हम चलेंगे 95 की तरफ। उत्प्रवासन का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समष्टि के वृष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवाज़ छोड़कर कहीं और चले गए हैं। हम चलेंगे 96। कौन सी प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का विघटन होता है जिसके अकार्बनिक पोषक तत्व निकलते हैं? आंसर हो जाएगा खनिजीकरण। यहाँ पे आपका सी सही है। हम चलेंगे 97 के लिए। निम्न में से किन पारिस्थितिक तंत्रों में जैव मात्रा के पिरामिड आधार के से ऊपर की ओर होते हैं? आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र और दलदली पारिस्थितिकी तंत्र। 98 है, धाया, पेंदा, बेवर, नेवड़ और पेडू किसके प्रकार हैं? तो ये सारे प्रकार आपके हैं झूम खेती के। किसके हैं? झूम खेती के। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य के बारे में बताना है। तो पहले सत्य है, यानी कि गुज्जर चरवाहे समुदाय से संबंधित होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 100 भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की थी? भारतीय वन सेना, आंसर हो जाएगा 1864 में, यानी कि सी आपका सही है। 101 है, रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर पृथ्वी का अनुमानित आयु क्या है? आंसर रहेगा 4.54 अरब वर्ष। 102 है, निम्नलिखित में से आपको आरोही क्रम में अवस्थित करना है आपको। तो आपका ये आंसर देख लीजिए, पहले प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिक और आर्कटिक हो जाएगा। अब 103 है, इसको 103 का भी आंसर देखते हैं। आपको इसका 103 पहले ये कह रहा है कि महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका क्षेत्रफल के बाद। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है। अब उसके आपको सेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा चार्ट, आप इसे देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। चलिए 104 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या है? अगलुहास है। ठीक है, चलिए 105 है, आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पुराना नाम है और उसका नया नाम आपको जो बदल के दिया गया है वो है। तो हम यहाँ पे आप उसका ये देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ये आपको एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 106 देखते हैं। अंटार्कटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कथन सत्य के बारे में। आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या है? वहाँ कोई तटीय मैदान नहीं है और अंटार्कटिका के 98% भूभाग पर बर्फ और हिम की आवरण है। ठीक है, 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका रेगिस्तान है अफ्रीका में है? तो आंसर हो जाएगा 107, यानी कि 4, 3 और 1। आपके यहाँ देगा 4, 3 और 1, यानी कि कालिहारी रेगिस्तान, नामीबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, चलिए हम चलेंगे 108 की तरफ। निम्न में से कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बेरिंग जल संधि। क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि, ए हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के लिए। निम्नलिखित में से कौन से एक पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि यूराल पर्वत और काकेश पर्वत। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई द्वारा साझा भी किया जाता है इसका बॉर्डर। आगे 111, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 4, 5, 6। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 112 है, एशिया की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको अवस्थित करनी है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर ही डायरेक्ट मिल गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे। गंगा, लीना, सिंधु, मेकोंग, ओब, त्यांगजो और पीली। ओके, चलिए आगे 113, निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं? आंसर हो जाएगा गल्फ, लेब्राडोर, कैनेडी और बेंगुआला, ये सभी हैं। आगे है 114, खाड़ी को आपके जल निकाय से जोड़ने वाले को सम्मिलित करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देख लीजिए आप। आंसर आपका बोथनिया की खाड़ी हो जाएगा बाल्टिक सागर, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा हिंद महासागर, पनामा की खाड़ी प्रशांत और मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी
अटलांटिक महासागर। 115 है आपको युग्म आपको चुनना है कौन से इसमें क्या है, तो आपको चुनना है इसमें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, मलावी और आपका 3। ठीक है, तो इसका आंसर को हम देखते हैं। झील और इसका स्थान बैकाल कहाँ है, रूस में। मलावी कहाँ है, तो मोजाम्बिक तंजानिया में। और विनिपेग कहाँ है, कनाडा में। और टीटीकाका कहाँ है, तो बोल्विया पेरू में। अब हम देखेंगे 116, एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार करें और चुनें कि दिए गए देशों में कितने देश स्थल रोध है। यहाँ पे स्थल रोध के बारे में कहा गया, तो ये सभी 4 यानी कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और लाओस। 117 है निम्न देशों के अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए डायरेक्ट इसका आपको पता भारत 7वें नंबर पे आता है, यहाँ पे है भी। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना ये आपके हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे, काम देगा। 118 है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिका का घास का मैदान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पुस्टाज। चलिए 119 है निम्नलिखित का पर विचार करना है और बताना है सत्य क्या है, तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में 120 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है असत्य क्या है, तो ना तो एक ना ही दो, यानी कि दोनों सत्य है। क्या है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। मिश्रित यूरोपीय और रेड इंडियन के वंशजों को मेस्टिजो कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेस्टिजो कहा जाता है। अब हम चलेंगे 121 के लिए, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स चालू हो जाता है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसे सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। 122 देखेंगे डायरेक्ट। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए कट ऑफ तिथि क्या निर्धारित किया गया है। आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2014। आगे विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा वर्ष 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। अब हम चलेंगे 124 के लिए। फॉर्म 17C का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। कैसे रिलेटेड है, तो फॉर्म 17C हो जाएगा आपका मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। हम चलेंगे 125 रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करता था असत्य कथन का आपको चयन करना है, तो ये आपका असत्य। तो सत्य क्या वो देख लेते हैं। रुपये भारत का पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है। रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान NCPI का एक उत्पाद है और वर्तमान में रुपये को भूटान, नेपाल, UAE, सिंगापुर सहित कई देशों में स्वीकार किया जाता है। 126 है आपका हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन चुका है। आंसर हो जाएगा स्पेन। 127 है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण वास्त जो फुल फॉर्म है वो क्या है। आंसर हो जाएगा 27A, यानी कि इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके 128 के लिए चलेंगे। नॉर्वेस्टर्स अनुसंधान परीक्षण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सत्य कथन कौन सा है, तो कोई भी सत्य नहीं। आगे चलते हैं 129 पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा फ्रीज। अब चलेंगे 130 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है। आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित AI कृषि और AI भूमि संचार एंकर है। अब 131 चलेंगे। बिहार के पद्मश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। कौन है, अशोक कुमार सिंह। आगे है 132 2024 का नटराज कला सम्मान प्राप्त करने वाले रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर बिहार के किस जिले से संबंधित है। आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। 133 इले लोवोटोल्को ज्वालामुखी की देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। नाम भी काफ़ी अजीब है, देख लीजिएगा आप। आगे 134 निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा नासा ने। 135 है भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य के बारे में बताना है। पहला सत्य है यह समुद्री सड़क तथा रेलवे परिवहन नेटवर्क को एकीकृत करता है। हम चलेंगे 136 के लिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य आपको बताना है। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सारे सही है। देख लीजिए, आरबीआई अपना लाभांश आवंटन अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को देती है। हस्तांतरण अधिशेष निधि का निर्धारण डॉक्टर बिमल जलान की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 2019 में किया था। समिति की सिफारिश के अनुसार आकस्मिक जोखिम बफर आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों का 5.5% से लेकर 6.5% के बीच होना चाहिए। ये आपके सारे सही है। हम चलेंगे 137। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। 138 है आपका सेला सुरंग के संबंध में। तो इसमें बताना असत्य क्या है। ये आपका सत्य है, वो देख लेते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे 139। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनसुईया सेनगुप्ता। कौन है? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 40। सागा दावा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये आपका सिक्किम से है। 141। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। 42 है आर्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? आंसर हो जाएगा मताधिकार के साथ प्रमादर्शत्री पार्टी। ठीक है, आगे 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन के बारे में बताना है कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। ठीक है, और 144 चलेंगे। भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट के अनुसार गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? 144 हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 145 आपको प्रमुख दिवस है और उसकी तिथि को आपको मिलान करना है। तो ये देख लीजिए, विश्व मधुमक्खी दिवस हो जाएगा आपका 20 मई, विश्व थायराइड हो जाएगा 25 मई, डेंगू दिवस हो जाएगा 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हो जाएगा 21 मई। ठीक है, आगे बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू हो गया है? आंसर हो जाएगा बांका में। 147 है व्यक्ति है और उसकी उपलब्धि है, आपको मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर देखेंगे। टो लैम हो जाएगा वियतनाम के राष्ट्रपति है ये। जॉन स्लेवन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष है ये। लुइस अबिनादर है आपका डोमिनिकन रिपब्लिका का राष्ट्रपति है। और आंद्रे बोल्साओ हो जाएगा रूस का रक्षा मंत्री है। 148 है हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जापान। 149 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सत्य कथन का बताना है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 150 देखेंगे। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ पे? तो जेनेवा में। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से लेकर टोटल 150 क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में आपको जो क्या है इसके और भी जो पार्ट्स हैं मेरे पास, मैं आपको वो करा दूंगा। उसके बाद और भी कोई टेस्ट होगा तो मैं उसे भी लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, आपको टेलीग्राम पर सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक आप रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।